तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे 6 महत्वपूर्ण गद्यांश क्लास 10 के जो आपके बोर्ड के पेपर में हर बार आएगा। तो टॉपर की तरह लिखो गद्यांश, 6 अंक पक्के कर लो। मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा गद्यांश और संदर्भ लिखने का तरीका, संदर्भ कैसे लिखते हैं वो भी बताऊंगा। एकदम टॉपर की तरह बताऊंगा, लिख लीजिएगा एकदम उसी तरह बोर्ड के पेपर में जाके लिखिएगा। 6 ऐसे महत्वपूर्ण गद्यांश बताऊंगा, आपके बोर्ड के पेपर आते ही में आएंगे ही आएंगे। तो पहला क्या है, विश्वास पात्र मित्र पुरुष को करना चाहिए। तो क्या हुआ है, मैंने शुरू का जो है पहला लिख दिया हूँ और लास्ट का। तो कैसे कुशन का जो अच्छा बता ही दे रहा हूँ कैसे लिखा हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, कुशन का जवर है ना, यहाँ पर विद्या है, कुशन कुशर का जवर उठाती जाएगी। दो अक्षर यहाँ से लिखा हूँ, 2 वर्ड और 2 वर्ड उठाती जाएगी। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, उठाती जाएगी और कुशन का जो इसी तरह सारे सादे गद्यांश का लेकर आया हूँ, एकदम इम्पोर्टेंट बिल्कुल इसी तरह जो आपके बोर्ड के पेपर में आते हैं, शॉर्टकट में ले आया हूँ। और तो दूसरा क्या है, ये दूसरा बता दिया, हे भगवान बना रही है। चौथा क्या है, अश्वरोही गृह में जाती है, भिन्न भिन्न देखने में आएगी, उसी तरफ सब है। छठवां पहले पहाड़। तो फ्रेंड्स तो जान रहे हैं, ये पहला और दूसरा जो है, पहला और दूसरा ये हमारे मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, ये भगवान और अश्वरोही ये दोनों क्या है, ममता नामक पाठ से लिया गया है। ये ममता नामक इसे भारतीय संस्कृत चैप्टर से लिया गया है, पंचों के। अब छठा नंबर अजंता चैप्टर से लिया गया है। तो फिर से एक बार समझ लिए, ये दोनों पहला और दूसरा मित्रता नामक से लिया गया है। तीसरा और चौथा ममता नाम से पाठ से लिया गया है और पांचवा भारतीय संस्कृति से, छठवां अजंता से। तो फ्रेंड्स तो चलिए हम देखते हैं संदर्भ कैसे लिखे। संदर्भ देखने के बाद आपको बताऊंगा गद्यांश कैसे लिखते हैं, बिल्कुल टॉपर की तरह बताऊंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसे लिखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। तो हिंदी को काले से कीजिएगा, ठीक है, डार्क थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में। तो एग्जामिनर संदर्भ भी पढ़ता है, संदर्भ पढ़कर दे देता है पूरे में। अगर आप संदर्भ में अच्छे से लिख दिए तो थोड़ा बड़ा मिस्टेक कर दो गद्यांश में तो भी काम चल जाता है। गद्यखंड में संकलित मित्रता नामक शीर्षक से लिया गया। मित्रता इसके पाठ के राइटर है ना, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, शीर्षक से लिया गया है, तथा इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगर आपको राइटर कौन है और कौन है, इसके पाठ के रचयिता कौन है और ये सब मालूम है तो ही काले पेन से लिखना, एकदम कंफर्म मालूम, हाँ इसके ही हैं। नहीं तो मान लीजिए आपको विश्वास पात्र का मित्र का थी ममता का मालूम हो, आप लिख दिए किसका, मित्रता का, तो वो नहीं। उसी तरह लिखिएगा, आपको जो मालूम रहेगा तो ही लिखिए, पर नहीं मालूम रहता है तो कालेपन से नहीं लिखिएगा, जो भी मालूम है उसे लिख दीजिए संदर्भ में। मेरे कहने अगर आपको एकदम अच्छे से मालूम है तो लिख दीजिएगा। फ्रेंड्स तो देख लीजिए। अब चलिए हम देखते हैं गद्यांश में व्याख्या कैसे करते हैं। व्याख्या करने के लिए भी बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, कुशन का जोर वाला था और उठाती जाएगी वही था, 6 मार्क्स से आते हैं। तो बता दे रहा हूँ कैसे गद्यांश का संदर्भ तो बता ही दिया था कि आप संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर संदर्भ बताया था, देख लीजिएगा एक बार, और नहीं देखे हैं तो चलिए देखिए। रेखांकीय अंशों की व्याख्या कीजिए, युवा पुरुष की संगति के बारे में भी व्याख्या किया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपको, बिल्कुल इसी तरफ लिखना है। तो फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या देख लीजिए। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देता है। तो कहने का मतलब है, आप अच्छी संगत कीजिए, बुरी संगत मत कीजिए। अच्छी संगत करेंगे, अच्छे लोगों से बात व्यवहार करेंगे तो आपको ही बुरा नहीं बनेंगे। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो आपका काम हो गया। तो फ्रेंड्स ये हो गया। चलिए फ्रेंड्स तो और ये वाला देख लेते हैं, रुक जाइए। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा युवा की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो युवा की संगति के बारे में क्या कहा गया है तो ये भी देख लीजिए कैसे लिखना है। तो युवा
पुरुष की बुरी संगति उस अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। तो कहना यही है, इसी को लिखेंगे, आपका 6 मार्क्स बिल्कुल पक्का हो जाएगा। बिल्कुल 6 मार्क्स आपका कहीं जाने वाला नहीं। जिस तरह बताया हूँ गद्यांश लिखने का ट्रिक, और उसी तरह लिखिएगा। संदर्भ तो एकदम अच्छे से लिखिएगा। देखिए यहाँ पर संदर्भ जो है एकदम स्क्रीनशॉट मार लीजिए अच्छे से। देखिए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कीजिए वीडियो को। आपको कौन सी वीडियो इस पे चाहिए इसके बाद सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते हैं। धन्यवाद।